हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ दीपशिख और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल रुद्राक्ष एजुकेशन में। चलिए आइए शुरू करते हैं 8th साइंस चैप्टर नंबर 3 एयर। इसमें हमारा टॉपिक चल रहा था स्मोक। आर्टिकल नंबर 3.5 यहाँ पे है स्मोक। तो शुरू करते हैं स्मोक। ओके, क्या है स्मोक और क्यों है, किस लिए है, थोड़ा सा छोटा सा ब्रीफ डिस्कशन हम लोग इस पर करेंगे। Natural sources of air pollution are volcanic eruptions, forest fires, etc. ओके, एयर पॉल्यूशन जो है एयर में आपके किसी अनवांटेड सब्सटेंस का मिक्स हो जाना, तो वो क्या होता है, एयर को पॉल्यूट कर देता है। अब जो एयर पॉल्यूशन के जो नेचुरल सोर्सेस हैं, जो प्रकृति के द्वारा एयर पॉल्यूट हो रहा है, वो क्या है आपके वॉल्केनिक इरप्शन, फॉरेस्ट फायर एक्सेट्रा। इट मीन्स ज्वालामुखी का उद्गार, जंगलों में आग लग जाना, है ना, इत्यादि ये सारे हैं। ऑन दी अदर हैंड, स्मोक फ्रॉम दी फैक्ट्रीज, थर्मल पावर स्टेशंस, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट्स एंड बर्निंग वुड आर दी सोर्सेज ऑफ पोल्यूटेंट्स प्रोड्यूस्ड ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़। और अगर हम वहीं दूसरी तरफ देखते हैं कि जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ के द्वारा, मानव के द्वारा जो एयर पोल्यूट हो रहा है, वो क्या क्या है हमारे पास, थर्मल पावर स्टेशन है, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट मतलब वाहनों से निकलने वाला धुआं है, एंड बर्निंग वुड आर द सोर्सेज ऑफ पोल्यूटेंट्स एयर प्रोड्यूस ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़। तो ये सारी चीज़ें हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज़ के द्वारा एयर जो है क्या हो जाता है, पोल्यूट हो जाता है। Growing number of vehicles are continuously increasing the amount of pollutants like carbon monoxide, carbon dioxide, nitrogen oxide and smoke in the atmosphere। जो आपके वाहनों का जो कंटिन्यूसली नंबर जो इंक्रीज हो रहा है, इतने सारे मतलब ऑटोमोबाइल्स रोड पे आ चुके हैं, है ना। पहले तो हर किसी के पास होता नहीं था, लेकिन आजकल कॉमन है सबके पास। एटलीस्ट टू व्हीलर तो हर किसी के पास होता है, और टू व्हीलर हर किसी के पास होने के कारण आपका जो पोल्यूटेड एग्जॉस्ट होता है फ्रॉम द ऑटोमोबाइल्स, उसमें उसकी क्वांटिटी में क्या हो गया, इंक्रीमेंट हो गया, बढ़ गया है। During winters, the oxides of nitrogen present in smoke mix with other pollutants and fog to form a thick layer which is known as smoke। अब यहाँ पर हमारा मेन लाइन है कि स्मोक क्या है। ठंड के दिन में जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं प्रेजेंट जो होते हैं स्मोक में, धुएं में जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड प्रेजेंट होते हैं, वो मिक्स हो जाते हैं सारे पोल्यूटेंट से और जो है फॉग से, और एक क्या बोल सकते हैं हम उसको, एक थिक लेयर जो है बना देते हैं, है ना। एक लेयर जो रहता है उसको हम स्मोक कहते हैं। और ठंड के दिनों में जो कोहरा जो छा जाता है वो ही स्मोक है, जिस मतलब इतना धुंधला दिखता है, कुछ इसमें से हम देख नहीं पाते, विच कैन कॉज रेस्पिरेटरी डिजीजेज सच एज एस्थमा, कफ एक्सेट्रा, जिसके कारण जो है श्वास संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि अस्थमा है, कफ है और बहुत सारे श्वास संबंधी परेशानी हैं जिसके जो इससे होता है। ठीक है, ऐसे हम अगर ऐसे वेदर में निकल जाते हैं जहाँ पे कोहरा है या स्मोक है, तो वहाँ जाने से बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है रिलेटेड टू रेस्पिरेटरी सिस्टम। ओके, ग्रीन हाउस इफेक्ट, यहाँ पे हम देखते हैं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है। Usually earth absorbs the sun rays falling on it and acquires the needed heat energy. Out of this, most of the light is reflected back. In this reflected rays, some infrared rays are also there. Some gases of the atmosphere absorb these infrared rays and stop them from going out of earth। यहाँ पे क्या हो रहा है कि सन से कौन सा रे आता है अर्थ पे, इंफ्रारेड रेज आता है। अब इंफ्रारेड रेज आएगा, वो तो नेचुरल फिनोमेना है कि वो यहाँ पे आएगा, कहाँ पे, अर्थ के एटमॉस्फेयर में, अर्थ पे आना है। अब इंफ्रारेड रेज जो है आता है अर्थ सरफेस पे और रिफ्लेक्ट बैक मतलब वापस चला जाता है जहाँ से वो आया था। लेकिन अर्थ के एटमॉस्फेयर में कुछ ऐसे सब्सटेंस हैं, ऐसे गैसेस हैं हम कह सकते हैं, जो कि इंफ्रारेड रेज को बाहर जाने नहीं देते, यहीं रोक लेते हैं। और यहीं रुके होने की वजह से, चूँकि इंफ्रारेड रेज हैं सन से आए हुए, वो तो गर्म ही रहेंगे ना, और यहीं पे वो अगर रुक गए हैं तो अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो क्या हो जाता है,
गर्म हो जाता है ना, उसमें हीट का इवोल्यूशन हो जाता है। सम गैसेस ऑफ द एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब दिस इंफ्रारेड रेज and stop them from going out of earth, due to which the earth's surface remains hot. Carbon dioxide, carbon monoxide, methane, chlorofluorocarbon, ozone are some gases which absorb infrared rays. These are known as greenhouse gases. देखिए बहुत सारे जो गैसेस हैं उनके नाम लिखे हुए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हमको याद करना है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, मीथेन CH4, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये है CFC। ज़्यादातर ये फ्रिज और एयर कंडीशन से ये वाला गैस जो है वो निकलता है। ओके, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC। ओजोन आर सम गैसेस विच एब्सॉर्ब इंफ्रारेड रेज, दीज आर नोन एज ग्रीन हाउस गैसेस। इनको हम क्या है, ग्रीन हाउस गैसेस के नाम से जानते हैं। Stopping the infrared rays by these gases is what we call greenhouse effect. अब greenhouse effect क्या है? greenhouse gases के थ्रू infrared rays का अर्थ के एटमॉस्फेयर में रोका जाना greenhouse effect कहलाता है। फिर से सुनेंगे ध्यान से, आपके जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो इंफ्रारेड रेज को अर्थ के एटमॉस्फेयर में क्या कर लेते हैं, रोक लेते हैं, और यही फिनोमेना ग्रीन हाउस इफेक्ट कहलाता है। If these had not been there, our earth would have been much colder as compared, and maybe there would have been no life here also. Now can you say what the effect would be on temperature of earth if the amount of greenhouse gases were increased due to pollution? अब देखिए, अगर ये जो ग्रीन हाउस गैसेस ना हो और ये ग्रीन हाउस इफेक्ट वाला फंडामेंटल हमारे पास ना हो तो अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है बहुत ठंडा हो जाएगा, क्योंकि इंफ्रारेड रेज ज़रूरी भी हैं और उनकी अधिकता हानिकारक भी है। ओके, अगर ये नहीं रहेंगे तो लाइफ नहीं रहेगी अर्थ पे। अब हम ये देखिए, नाउ कैन यू से व्हाट द इफेक्ट वुड बी ऑन टेम्परेचर ऑफ अर्थ इफ द अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज वेर इंक्रीज ड्यू टू पॉल्यूशन। अब देखिए, पॉल्यूशन में अगर इंक्रीमेंट होता है तो पॉल्यूशन में इंक्रीमेंट होगा क्यों? जब ये सारे पॉल्यूटेड जो गैसेस है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओजोन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब इनका इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो आप ये अगर ये ज़्यादा है अगर एटमॉस्फेयर में, तो इंफ्रारेड रेज को ज़्यादा यहाँ पे रोकेंगे, ठीक है, इनको ज़्यादा मतलब रिफ्लेक्शन इनका होने नहीं देंगे, और जिसके थ्रू अर्थ का एटमॉस्फेयर ज़्यादा हीट हो जाएगा। तो वो कौन सा आपका ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनेगा, ठीक है, किसका कारण बनेगा? ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनेगा। अब देखिए यहाँ पे इस येलो बॉक्स में एक ग्रीन हाउस शो किया गया है, फिगर नंबर 3.5 में ग्रीन हाउस है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कांच का बना हुआ घर है। इसका जो यूज़ है ज़्यादातर ठंड के दिनों में किया जाता है। यहाँ पे ये कांच का ऐसा क्वालिटी है कि इसमें से होकर सनरेज एंटर तो कर जाती है लेकिन वापस रिफ्लेक्शन उनका नहीं हो पाता, केवल यहाँ रिफ्रैक्शन हो पाता है, ठीक है। रिफ्लैक्ट हो जाना रेज जो है, वापस जिस डायरेक्शन से रेज आए हैं उसी डायरेक्शन में वो चले गए। लेकिन रिफ्रैक्शन में क्या होता है, आपका जो रे है, ओके, या लाइट रे जो है, मतलब सन की जो लाइट की जो रे है वो एंटर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में कर गया, वहाँ पे एयर से ग्लास में अंदर चला गया लेकिन बाहर नहीं आ पाया। अब इंफ्रारेड रेज उस कांच के अंदर सारा क्या हो गया, गैदर्ड हो गया, तो उस कांच के अंदर का जो है सारा एटमॉस्फेयर को वो क्या कर देगा, हीट, वहाँ पे हीट इवॉल्व हो जाएगा, वहाँ गर्म हो जाएगा, क्योंकि ऊष्मा का संचार हो जाएगा। तो उसके अंदर जितने भी अगर सपोज आपके ज़्यादातर इसका यूज़ वहाँ पे ठंडे प्रदेशों में सब्जियों को उगाने के लिए, सब्जियों को लाइव रखने के लिए किया जाता है, तो ये उसको फ़ायदा कराता है। कोल्डर रीजन हम यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं। कोल्डर रीजन्स plants are kept in glass houses to keep them alive. Through the glass walls, sunlight reaches the plants, but this glass walls stops the reflected infrared rays to go out, due to which the temperature inside remains high and the required heat for the plants to live is attained. Such a room made of glass for the plants is called the greenhouse. तो ये greenhouse कहलाता है। Okay, now come to the next point. हाँ, साइंस जो है हम पढ़ रहे हैं, साइंस में हमारा
8th साइंस चैप्टर नंबर 3 एयर चल रहा है। ओके, हम ट्राई करेंगे कि सारा साइंस का जितना भी पोर्शन है वो पूरा पूरा कवर करें। 6th 7th का भी साइंस हम लेके आने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में आपके लिए। और अगर आप लोग को पसंद आ रहा है ये तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। ओके, ठीक है। नाउ 3.7 आर्टिकल नंबर 3.7 यहाँ पे है एसिड रेन। एसिड रेन, यहाँ पे एसिड का रेन मतलब एसिड गिर रहा है, ऐसा नहीं है। चलिए देखते हैं कि है कैसा। इन द एटमॉस्फेयर ड्यू टू डिफरेंट कॉजेज सल्फर एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड्स आर फॉर्म्ड। इन एडिशन व्हेन इट रेन्स these oxides mixes with the rainwater and makes it more acidic। ओके, देखिए यहाँ पे क्या बातें हो रही है कि एटमॉस्फेयर जो ड्यू टू डिफरेंट कॉजेज सल्फर नाइट्रोजन, एटमॉस्फेयर में सल्फर और नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स प्रेजेंट हैं। ओके, व्हेन इट रेन्स दीज ऑक्साइड मिक्सेस विद द रेन वाटर एंड मेक्स इट मोर एसिडिक। चूँकि जो सल्फर और नाइट्रोजन है वो ऑलरेडी एसिडिक नेचर का होता है, इनका जो ऑक्साइड है सल्फर SO2 और जो N2O है वो ऑलरेडी क्या है आपका एसिडिक नेचर का होता है, SO2 और NO2। ओके, अगर ये मिक्स हो जाता है जो रेन वाटर ओरिजिनल जो पानी गिर रहा है उसमें ये अगर मिक्स हो गया तो रेन को भी ये क्या कर देगा, मिक्स हो करके एसिडिक बना देगा। क्या हो जाएगा, एसिडिक जो है रेन जो है आपका एसिडिक हो जाएगा नेचर में। दिस इज कॉल्ड एसिड रेन और इसको हम क्या कहते हैं, एसिड रेन कहते हैं। सिंपल से नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड आर मेनली प्रेजेंट इन इट। एसिड रेन में मुख्य रूप से नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है। SO2 + H2 इज इक्वल्स टू H2SO3। यहाँ पे सल्फरस एसिड बन रहा है। नेक्स्ट इक्वेशन में हम देखते हैं 2SO2 + 2H2O + O2 2H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड amongst all the acids। ओके, ये जो H2SO4 है सल्फ्यूरिक एसिड, इसको हम एसिड किंग भी कहते हैं, ध्यान में रखेंगे। अम्लों का राजा है ना, एसिड किंग H2SO4 2NO2 + H2O। यहाँ पे देखो ये H2O से क्यों रिएक्शन करा रहे हैं, क्योंकि जो रेन वाटर है वो वाटर है ना भाई, और वाटर किससे रिएक्ट कर रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से रिएक्ट कर रहा है और एसिड फॉर्म कर रहा है। रेन वाटर को एसिडिक बना दे रहा है, इसीलिए हम उसको किस नाम से समझ रहे हैं, एसिड रेन। HNO3 ओके, नाइट्रिक एसिड फॉर्म हुई। ये जो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड H2SO4, HNO3 भी आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है और HNO2 भी नाइट्रस एसिड, नाइट्रिक एसिड और नाइट्रस एसिड, यहाँ पे आप जो दोनों देख रहे हैं वो दोनों ही स्ट्रॉन्ग एसिड है। लेकिन स्ट्रॉन्गेस्ट की अगर हम बात करते हैं तो H2SO4 आपका स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कहलाता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ़ेक्ट्स ऑफ एसिड रेन। अब एसिड रेन के क्या क्या इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। ड्यू टू एसिड रेन प्लांट लीव्स टर्न येलो एंड फॉल ऑफ, है ना। अब देखिए एसिड रेन हुआ तो जो पत्ते हैं पौधों के वो है पीले पड़ जाते हैं, है ना। जैसे सपोज कोई भी चीज़ एसिड कहीं पे अगर किसी पत्ते पे एक ड्रॉप अगर हम डाल के देखते हैं, अगर ये एक्टिविटी हम करके देखते हैं तो वो येलो हो जाएगा, जलने लगेगा ना भाई, क्योंकि वो एसिड है। एसिड रेन हार्म्स सॉइल, वाटर रिसोर्सेज, फॉरेस्ट एंड ह्यूमन हेल्थ। अब अगर एसिडिक रेन होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि जो सॉइल है उसका जो फर्टिलाइजिंग पावर है वो डिक्रीज हो जाएगा, वाटर रिसोर्सेज भी आपके एसिडिक हो जाएंगे। ओके, फॉरेस्ट एंड ह्यूमन हेल्थ, सबसे ज़्यादा अब पानी पिएंगे, एयर में हम सांस लेंगे तो ह्यूमन हेल्थ को तो प्रभाव पड़ना ही पड़ना है। तो इसका मतलब अपन क्या कर सकते हैं, जो बन किससे रहा है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं और जो सल्फर के ऑक्साइड्स हैं, इन लोग मिक्स हो रहे हैं वाटर एसिड रेन वाटर के साथ मिक्स हो रहे हैं। तो इनको अगर हम कम कर लेते हैं, इनको कम करने का सीधा मतलब है कि हमको पॉल्यूशन को क्या करना है, डिक्रीज करना है, कोशिश करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है एयर का पॉल्यूशन ना हो, क्योंकि एयर बहुत इंपॉर्टेंट है। हम पानी के बिना भी 2 दिन रह सकते हैं, लेकिन सांस लिए बिना अगर हमको बोला जाए कि हम 5 मिनट सांस रोक के रखो, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है।
Okay, acid rain pollutes water sources in such a way that many species of fishes are now becoming extinct. अब देखिए रेन वाटर है तो वो तो वाटर बॉडीज़ में जाएगा ही, तो वाटर बॉडीज़ में जा रहा है तो वहाँ पे वाटर बॉडीज़ में जो आपके जितने भी जलीय जीव हैं, है ना, जो कि डिपेंड हैं उस पे, पानी पे, तो वो अगर उस पानी में रह रहे हैं और उस पानी का सेवन कर रहे हैं तो वो मरते जा रहे हैं। तो कुछ फिशेस की कुछ ऐसी प्रजाति है जो कि विलुप्त हो गई हैं इसी के चलते। ओके, इट इज़ ऑल्सो हार्मफुल फॉर ह्यूमन हेल्थ, हम समझ चुके हैं। एसिड रेन कोरोड्स बिल्डिंग्स, स्टैचूज स्पेशली मेड अप ऑफ स्टोन और मार्बल। फॉर एग्जाम्पल ताजमहल एट आगरा इज़ बीइंग कोरोडेड। आगरा का जो ताजमहल है उसमें जंग लग गया है भाई, ठीक है, कोरोड हो गया है। वो येलो जो है वाइट जो मार्बल है, संगमरमर, वाइट कलर के संगमरमर से जो बना हुआ है, वाइट से टर्न हो चुका है येलो कलर में, हो रहा है धीरे धीरे ड्यू टू एसिड रेन। तो ये कुल मिला के अच्छा नहीं है, तो वी हैव टू कंट्रोल। Now, article number 3.8, atmospheric pressure. You have seen the cycle tube when filled with air swells up. Why does it happens? Come, let us do an activity to understand this. अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे इसको, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। तो अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप लोग को काम का लगा होगा तो। और ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वंस अगेन।